हरमन, चलो टॉपिक बनाओ डीसी बैटरीज। ठीक है, इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। चार्जिंग डिस्चार्जिंग से पहले चलो इसमें पॉइंट्स ही बना लो। सबसे पहला चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक बार दोबारा बता दो। बता रहा हूँ, ठीक है। चार्जिंग ऑफ बैटरी, पहले डिस्चार्जिंग लिखो। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, पहला सब टॉपिक बनाओ इसमें, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो इसमें मेरे पास ये एक बैटरी है जिसकी एक ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ये इसकी ईएमएफ है E, ये हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी कैपिटल R, ये हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई है। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसकी ईएमएफ है। ठीक है, E क्या है? ईएमएफ, R है इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो सेल के अंदर, जो चाहे वो जिस भी टाइप का सेल है वो, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो उसके अंदर ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, तो वो होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये बैटरी जो है वो, जैसे अगर मैं पेंसिल सेल की इसको शेप दूं तो पॉजिटिव एंड वाली साइड वो होती है जिस तरफ ये होता है, कैप सा होता है ना इस एक तरफ, दिस इज द पॉजिटिव एंड। तो ये पूरा एक सेल है, ठीक है, इस तरफ एक कैप है, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर आ गई। तो डिस्चार्जिंग में इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। पहला, द करंट flows, the current flows out of the positive terminal, positive terminal of the battery. The current flows out of the positive terminal of the battery. The current flows out of the positive terminal of the battery. ठीक है, तो उसमें करंट बना लो। इधर करंट इधर से आएगा इस तरफ ऐसे, लेफ्ट, इधर आएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई। करंट शो कर लो सर्किट में। तो करंट फ्लोज आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो आज तक हमने पढ़ा हुआ है, इसमें नथिंग डिफरेंट इज देयर टिल नाउ। यही चीज हम आज तक नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से लेके अब तक, कि पॉजिटिव एंड से भाई करंट निकलेगा और बाकी सर्किट में जाएगा और वापस नेगेटिव साइड से एंटर कर जाएगा करंट, यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दी terminal voltage, terminal voltage of the battery is less than EMF of the battery. Now what is terminal voltage? टर्मिनल वोल्टेज आप लोगों ने वैसे वीडियो में देखा होगा, बट दोबारा मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। टर्मिनल वोल्टेज देखो क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज है जो इस बैटरी के टर्मिनल्स पे अवेलेबल होगी। इस बैटरी के टर्मिनल, ये सेल है ना, इस सेल का टर्मिनल कौन है? एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। इसके टर्मिनल को नाम दे देते हैं, मान लो ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो वोल्टेज अवेलेबल होगी उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज, वी, उसका सिंबल होता है वी।
ईएमएफ का सिंबल होता है ई, ठीक है। तो द वोल्टेज अवेलेबल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज, राइट। एंड और ये जो वैल्यू होगी V की वो कितनी होगी, यहाँ पे जो V की वैल्यू होगी वो होगी E, देखो E टोटल था, उसमें से इसने कितनी खा ली, R, जो स्मॉल r है वो कितनी वोल्टेज खा लेगा, I इंटू आर, कितनी वोल्टेज खाएगा, I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इंटू स्मॉल r ये खा लेगा, तो बाकी कितनी बचेगी, E में से बचेगी E माइनस आई आर, स्मॉल r, V इज इक्वल टू E माइनस स्मॉल r, ठीक है। तो इसमें लिख लो बिकॉज आई आर वोल्टेज is consumed by या consumed inside the battery itself. IR voltage is consumed inside the battery itself. ठीक है ना। तो घर से 10 सेब लेके आया था, रास्ते में एक खुद खा गया, तो कितने बंटेगा बाहर, 9 बच गए ना, तो 9 देगा बाकी लोगों को, ठीक है। तो वही है आर, इसने आर रेजिस्टेंस में इसने 1 जो आईआर वोल्टेज है वो खुद ही खा ली, तो बाकी जो बचेगी वो ई में से माइनस कर देंगे, बाकी बच जाएगी हमारे पास, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज चाहे लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, टर्मिनल वोल्टेज इज द वोल्टेज, लिखो टर्मिनल वोल्टेज इज द वोल्टेज available across the terminal voltage is the voltage available across the terminals of the battery, across the terminals of the battery. I'll take 5 to 10 minutes more, ठीक है। इस टॉपिक को खत्म करेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट, ताकि ये ढंग से आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए और अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स हो पाए। किसी को जल्दी तो नहीं है, अगर होगी भी तो भी बैठे रहो। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया डिस्चार्जिंग का फंडा, जिसमें बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जो कि नॉर्मली आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब जो नई चीज हम करने वाले हैं वो है चार्जिंग ऑफ बैटरी। नेक्स्ट जो है वो है चार्जिंग ऑफ बैटरी। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक अगर बैटरी को हमने चार्ज करना है तो उसको चार्ज, अगर किसी बैटरी को हमने चार्ज करना है तो उससे छोटी बैटरी उसको चार्ज करेगी या उससे बड़ी बैटरी उसको चार्ज करेगी, बड़ी। ऑब्वियसली बड़ी बैटरी ही उसको चार्ज कर पाएगी, ठीक है। तो एक छोटी बैटरी जो हमने अभी बनाई थी वो दोबारा बनाते हैं E, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस थी R, वही चीज हमने बनाई है। उसको चार्ज करने के लिए हमने एक बड़ी बैटरा एक और लगा दिया, पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई एक और लगा दी, जिसकी ईएमएफ मान लो E1 है, ठीक है। इसकी भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी R1 मान लो, चाहे इसकी भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी R1। तो खैर हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न है इससे, हमारी अंडर कंसिडरेशन जो बैटरी है वो ये वाली है, ठीक है। तो इसमें देखना है अब हमें क्या होगा, इसमें वही चीज है अभी भी, ये कैप इधर है, ओके। नाउ ऑब्वियसली ये जो बड़ी बैटरी है, बड़ी बैटरी करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है बाहर, तो जो बड़ी बैटरी है वो लेफ्ट की तरफ भेजने की कोशिश कर रही है करंट, मतलब क्लॉकवाइज भेजने की कोशिश कर रही है। जो छोटी बैटरी है वो एंटी क्लॉकवाइज भेजने की कोशिश करेगी, तो जीतेगा कौन, बड़ी बैटरी जीतेगी, इसमें ज्यादा पावर है, इसमें ज्यादा वोल्टेज है, तो ये ज्यादा जीतेगी। तो नेट जो करंट है, जो नेट फ्लो ऑफ द करंट है वो किस तरफ बनेगा, नेट फ्लो ऑफ द करंट बनेगा क्लॉकवाइज। दोबारा सुनो,
छोटी बैटरी एंटी क्लॉकवाइज भेज रही है, भेजने की कोशिश कर रही है, बड़ी बैटरी क्लॉकवाइज भेजने की कोशिश कर रही है, बट ऑब्वियसली हु इज पावरफुल, बड़ी वाली बैटरी। तो नेट जो करंट का फ्लो बनेगा इस सर्किट में वो किस तरह बनेगा, वो बनेगा क्लॉकवाइज। तो करंट जो हम इसमें बनाएंगे वो बनाएंगे क्लॉकवाइज। तो करंट जाएगा आई आई आई, इस तरफ घुसेगा आई 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 आई, तो करंट ऐसे जाएगा इसमें आई। तो चार्जिंग ऑफ बैटरी के केस में ये वाली बैटरी चार्ज हो रही है इसमें, दिस बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, दिस इज बीइंग चार्ज्ड, ये वाली डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। तो चार्जिंग के केस में करंट एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दूसरे में लिखा था करंट मूव्स आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें एंटर्स द, इसमें पॉइंट लिखेंगे द करंट enters the positive terminal of the battery being charged. The current enters the positive terminal of the battery being charged. ठीक है। दूसरी चीज, इसमें भी टर्मिनल वोल्टेज होगी वही ए और बी, बी ये पॉइंट ए है टर्मिनल, ये पॉइंट बी है टर्मिनल। टर्मिनल वोल्टेज इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा, ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा, इसमें ज्यादा होनी होगी, चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, इसमें ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? देखो इसको ईएमएफ मान लो मेरे को यार, इसमें क्या है ईएमएफ हमें टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ईएमएफ सपोज मुझे इसकी मेंटेन करानी है, मान लो 10 वोल्ट, 1 वोल्ट ये खाएगा तो मुझे बाहर से 11 भेजनी पड़ेगी, क्योंकि 10 सेव इसको देने हैं, 1 इसको देना है इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो बाहर से 11 भेजूंगा ना, ताकि 10 इसके पास इसको मिल जाए, 1 इसको मिल जाए, तभी इसका जो है वो काम पूरा हो पाएगा। तो इसमें द टर्मिनल वोल्टेज लिखेंगे, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन EMF. The terminal voltage of the battery is greater than EMF, और इसकी वैल्यू जो होगी V प्लस IR, V इज इक्वल टू E प्लस IR होगी इसकी टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसा आता है? क्वेश्चन में आपको पहले तो ये ध्यान देना है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है चार्ज हो रही है, क्या ध्यान देना है? चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है। दूसरी चीज, अगर डिस्चार्ज हो रही है तो V माइनस आई E माइनस IR लगाना है, अगर चार्ज हो रही है तो E प्लस IR लगाना है टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने के लिए, ठीक है। ओके, सो हर सिमर ये मैंने यहाँ पे ये बताया कि टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको 10 देनी है, इसको 1 देनी है वोल्टेज, तो टोटल हम बाहर से 11 भेजेंगे, ठीक है। तो टोटल इसके पास अवेलेबल 11 होनी चाहिए, ताकि 10 इसको मिल जाए या 1 इसको मिल जाए, तो टोटल 11 हो जाए। टोटल बी E प्लस IR, ओके, ठीक है। अब इसमें 2 स्पेशल केसेस करेंगे बस, देन वील एंड द सेशन। 2 स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस ओपन सर्किट, पहला स्पेशल केस है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के केस में दूसरा स्पेशल केस होगा शॉर्ट सर्किट। पहले ओपन सर्किट में मतलब E स्मॉल r E, ये ओपन सर्किट है, सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। ओपन सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होगी या EMF ज्यादा होगी? आंसर टाइप करके बताओ। ओपन सर्किट में
कौन ज्यादा होगा, V और E? अक्षत गुड, अरमन सही है, गुड। बबलीन नहीं, हरसिमर नहीं, हिमांशु का सही है, कोमल का सही है, प्राची का गलत है, कृतिका का सही है, करण का सही है। देखो काफी बच्चों ने वी लिखा, काफी बच्चों ने ई लिखा और काफी बच्चों ने इक्वल भी लिखा। एक्चुअली इस केस में इक्वल होगा। अरे भाई इनमें से कुछ भी इक्वेशन लगा लो, करंट क्या है, जीरो। अगर मैं करंट यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगा तो V इक्वल टू ई नहीं आ जाएगा? करंट इज जीरो, ओपन सर्किट में करंट कहाँ दौड़ रहा है, करंट इज जीरो। ये तो चाहे इसमें लगा दो, I इज जीरो, तो V इज इक्वल टू ई। ओपन सर्किट में I इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर V इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो I जीरो है तो दोनों क्या है, बराबर है। V यहाँ पे मार्क, यहाँ बना लेना, V ये है, ठीक है, तो V इज इक्वल टू ई हो गया। लास्ट जो बचा है वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में हम क्या करेंगे, E R E, इसको शॉर्ट कर दिया। इस केस में टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, व्हाट विल बी द टर्मिनल, वेरी गुड करण, इट विल बी कितनी होगी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू बताओ मुझे इसमें, आर्यन एंड अदर गाइस। करण ने सही दे दिया आंसर। यहां पे टर्मिनल वोल्टेज विल बी जीरो। टर्मिनल वोल्टेज होगी जीरो। क्यों जीरो होगी, टर्मिनल वोल्टेज होती है वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। इसके दो लॉजिक सोचते हैं। पहला लॉजिक, अरे भाई वोल्टेज ये इसके अक्रॉस है ना, ए और बी के अक्रॉस, तो ए और बी के अक्रॉस ये तार है, ये तो तार क्या है, खाली तार है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज जीरो आ गई। दूसरा लॉजिक, सारा का सारा करंट, सॉरी सारी की सारी वोल्टेज, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, तो इसने जो वोल्टेज दी ई, वो सारी की सारी कहां कंज्यूम हो गई, आर में, स्मॉल आर में, तो इसने खुद ही खा ली सारी वोल्टेज, बाहर मिला ही नहीं, सारे सेब खुद ही खा गया बैठ के, तो बाहर कुछ बचा ही नहीं। तो इसमें एक्चुअली में V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर अगर मैं लगाऊंगा तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू कैलकुलेट करना, I की वैल्यू कितनी है, E अपॉन आर, इसको यहां डालो तो V क्या आएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस ई बाय आर इंटू आर, दैट इज जीरो। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। लॉजिक से हमने वैसे देख लिया, टर्मिनल वोल्टेज क्या आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज इसने सारी की सारी वोल्टेज खुद ही खा ली। E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, आई की वैल्यू क्या है, E अपॉन आर, आई तो निकाल सकते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितनी है E, रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है R, E अपॉन आर आ गया, इसको यहां डाल देंगे, तो E अपॉन आर इंटू आर क्या है, ई माइनस ई, जीरो, तो टर्मिनल वोल्टेज है जीरो। इज दैट क्लियर, yes sir. एंटर्ड इन योर ब्रेन्स? Yes, sir. Yes, Okay. sir. चलो गुड, वेरी गुड। तो ये तो था कहानी डीसी बैटरीज की, जिसमें चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट सब हमने कवर कर लिया बहुत डिटेल से, ठीक है। तो अब आई होप आपका सारे क्वेश्चंस जो है वो निकल जाएंगे। नाउ यू गाइस ट्राई द पार्ट, दोस पार्ट्स अगेन, ठीक है, दोबारा ट्राई करना उनको, अब निकल जाएंगे और हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके Okay sir. Yes, sir. ओके Okay sir. ठीक है। Okay, sir. अगर किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी, अदर गाइस कैन लीव, बाकी गाइस यू कैन टेल मी अलविदा। चैट सर पब्लिक कर दें, Bye, sir. बाय, लो भाई कर दी, लिख दे हरदात, क्या लिखना है तूने,
हर सिमर किस्मत है क्लास। अगर फोन्स में रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन होता है यार? होता है सर रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन। इसमें क्या सर होता होता है? है, पता नहीं एक यार। फोन की बैटरी, एक फोन की तुम लोगों बैटरी के सिर्फ पास तुम लोगों के पास बड़े बड़े फोन है भाई, तुम लोगों के फोन में होता होगा। कहाँ सर, हमारे पास कहाँ, आपके पास है सर पोको, उसमें होगा। वो पता नहीं यार, मैंने तो कभी देखी नहीं ऑप्शन ऐसी। कहाँ होती है ये ऑप्शन? सर जब कनेक्ट करते हो ना, मतलब किसी भी उससे, मतलब यूएसबी से किसी लैपटॉप पे कनेक्ट करते हो या किसी और में, तो रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन दिखाता है वो, फाइल ट्रांसफर के साथ साथ मतलब। अच्छा, वो इसलिए करता होगा, ठीक है। रिवर्स चार्जिंग में ये होता होगा कि अगर फोन को बाय चांस लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया तो फोन विल चार्ज द लैपटॉप। तो सर लेकिन लैपटॉप की बैटरी तो ज्यादा बड़ी होती है ना, और फोन की तो छोटी होती है कंपैरेटिवली, फिर क्यों होता है वो रिवर्स चार्जिंग का? यार या तो इसका कुछ कंडीशन होती होगी मे बी, या तो बैटरी जो है वो लो होनी चाहिए मे बी, तब तभी कर पाए, या अंदर उन्होंने कुछ ऐसे सर्किट में ऐसा कुछ लगा रखा होगा कि वो फोर्सफुली मे बी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हो। क्योंकि यार ये सारा खेल जो है पोटेंशियल डिफरेंस का है ना? तो करंट उसी तरफ दौड़ेगा जिस तरह पोटेंशियल कम होगा, होना तो ऐसी चाहिए। बाकी एक बार मैं सर्च करूंगा इस पे कि क्या होता है ये रिवर्स चार्जिंग का ना एग्जैक्टली। मैंने कभी इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं की। हरदात ये क्या पूछ रहा है? हरदात नहीं यार, मेरे को नहीं पता ये नॉक नॉक। हाँ साहिल, साहिल पूछ रहा है। नहीं सर, हाँ दीप, फिर वो कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੋ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ m/, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ne², ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸੀਗਾ, पता नहीं वो ਕੀ मैं ਸੀਗਾ कराऊंगा फॉर्मूला। यार, वो कराना है मैंने, कराना है। ठीक है सर। हाँ, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे क्या है ये? नॉक नॉक जोक्स, आई विल से नॉक नॉक, यू विल से हु इज देयर। अच्छा, नॉक नॉक हु इज देयर, खेल लो यार तुम लोग। अबे मेरे को जाने दो, मैं तो एंड कर रहा हूँ, तुम लोग खेलते रहो, ठीक है? दोबारा ज्वाइन करके बैठ जाना। चलो गाइस, बाय एवरीवन, बाय 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 सर। Bye, sir. बाय।